हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एग्ज़ाम सक्सेस। जी हाँ, एक ऐसा वेबसाइट, एक ऐसा जगह जहाँ पे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी फ्री में कर सकते हो। दोस्तों, हमारा हमेशा से ये फोकस रहा है कि ये जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, इसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम आप तक पहुँचाएँ, क्योंकि आपको मालूम ही है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लगातार और बार बार इन सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करते हैं ताकि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लो, समझ लो, दिमाग में बिठा लो, ताकि जो भी परीक्षा आप दे रहे हो, आईएएस हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो, उसमें आप जाओ और उससे बिल्कुल वहाँ पे सही सही जवाब उसका दे दो और अपने परीक्षा में सफल हो। तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट जीके फ्रॉम कोर्ट्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, भारत के न्यायालय, भारत में बहुत सारे न्यायालय हैं और इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। कई बार पूछे गए हैं ये सवाल और बार बार रिपीट भी होते हैं, दोहराए भी जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ लो, याद कर लो, समझ लो और आपकी जो भी परीक्षा आने वाला है उसमें उसे अच्छे से लिखो। और मुझे पक्का विश्वास है कि अगर आप इन्हें अच्छे से याद करके लिखोगे तो आप डेफिनेटली अपने परीक्षा को पास करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? देयर आर हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया? एंड द आंसर इज़ 24। जी हाँ दोस्तों, आप देख लो आंसर क्या है, 24। भारत में टोटल 24 हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? विच इज़ द बिगेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया? एंड द आंसर इज इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? भारत का वो कौन सा कोर्ट है, वो कौन सा न्यायालय है, कौन सा अदालत है जिसमें न्यायाधीशों यानी जजों की संख्या सबसे ज़्यादा है? और आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हाई कोर्ट। यहाँ दोस्तों आपने देखा भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद है। तो चूँकि ये सबसे बड़ा है तो यहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या भी सबसे ज़्यादा होगी। तो बहुत ही आसान है, याद रखिएगा। बहुत ही कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, आप इसे मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? कौन सा ऐसा कोर्ट है, न्यायालय है, हाई कोर्ट है जहाँ पे न्यायाधीशों की संख्या, जजों की संख्या सबसे कम है? और आंसर है सिक्किम उच्च न्यायालय। ये है दोस्तों, सिक्किम उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या है, सिक्किम उच्च न्यायालय में। चलो नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? मतलब कौन से टाइम, कौन से वर्ष में हुई थी? एंड द आंसर इज 1916। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? और जवाब है जबलपुर। जी हाँ, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट है, उसका जो क्षेत्राधिकार है, मतलब उसके जो अधिकार है उसको हटाने, बढ़ाने, घटाने का अधिकार किस संस्था को है? और वो है भारतीय संसद को। भारतीय संसद को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट जो है उसमें जो जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया है, रिपीटेड है और इसका आंसर है राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। उनके पास लिस्ट आती है और वो सेलेक्ट करते हैं कि इनमें से कौन सा व्यक्ति, उनकी योग्यता के अनुसार वो देख के वो लोग तय करते हैं कि कौन सा व्यक्ति किस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जज बनेगा। नेक्स्ट,
उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला से रिलेटेड है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट पे, महिला सशक्तिकरण पे बहुत ध्यान दे रही है। और चूँकि आप गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हो तो लाजमी है ये सवाल पूछा जा सकता है घुमा फिरा के किसी भी तरीके से, तो ध्यान रखिएगा। श्रीमती लीला सेठ, जी हाँ, श्रीमती लीला सेठ उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थीं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? रह सकते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जजेस जो हैं, कितने आयु तक अपने पद पे सेवारत जॉब में रह सकते हैं? और आंसर है 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष की आयु तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पे बने रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और आपके कोई भी डाउट कन्फ्यूज़न हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमारे टीचर्स आपको रिप्लाई करेंगे, आपके डाउट कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार, मतलब ट्रांसफ़र, कौन कर सकता है? इसका अधिकार किसको प्राप्त है? और आंसर है राष्ट्रपति को। जी हाँ, राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त भी करते हैं और उनके ट्रांसफ़र को भी वो देखते हैं। नेक्स्ट, केरला का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरला का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आंसर है एर्नाकुलम। जी हाँ, एर्नाकुलम केरला में एक जगह है जहाँ पे केरला का उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक अस्थायी खंडपीठ है? किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं? और आंसर है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। जी हाँ दोस्तों, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सबसे अधिक मात्रा में अस्थायी या अस्थायी खंडपीठ हैं। नेक्स्ट, उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आंसर है कटक। जी हाँ, कटक में उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को, जजों को उनकी गोपनीयता का और पद का शपथ कौन दिलवाता है? और आंसर है राज्यपाल। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश परिवर्तन किए जा सकते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश परिवर्तित किए जा सकते हैं? और जवाब है अनुच्छेद 226, 226। जी हाँ, अनुच्छेद 226 के तहत के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश को परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, आपको मालूम ही है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसका उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? दिल्ली में ही। दिल्ली बहुत छोटी सी जगह है, कोई वहाँ ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट या कुछ है नहीं, तो दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश है, उसका हाई कोर्ट दिल्ली में ही स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? और जवाब है संबंधित राज्य के लोकालेख निधि से। जी हाँ, संबंधित राज्य के लोकलेख निधि से किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध होता है। तो दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चन जो हमारे इंडिया के जितने भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं,
उन पे आधारित थे। आप इनको 2, 4, 5 बार जितनी मर्जी चाहे उतनी बार रिवाइज कर लो, अच्छे से याद कर लो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं। अगर आप इनको ठीक से याद नहीं करते हो या ध्यान में नहीं रखते हो तो हो सकता है आप अपने क्वेश्चंस को मिस करोगे और हो सकता है आप अपने गवर्नमेंट जॉब का जो गोल्डन चांस है उसे भी मिस करोगे। तो प्लीज़ मिस मत करना, इसे अच्छे से याद कर लो, रिवाइज कर लो, रट लो, 3-4 बार रिपीट करके इस वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो, लोगों में फैलाओ। थैंक यू, गुड लक।